अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज सैंथिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज़ द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीट। यहाँ पे वो हमारे पास पूछता है, कहता है कि सैंथिक डिवीजन के ज़रिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि जिसका रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर आएगा और जो क्वेश्चन होगा उसको आपने फैक्टराइज करके आंसर निकालना है। पार्ट 1 है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 x इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया है। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 होता है तो हम इसे लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0 के, तो फिर ये आना था x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे -2 होता है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। y एक्सिस आ जाएगी, x एक्सिस आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 x क्यूब के साथ। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हम लिख लेंगे 0। अब x है तो -7 आ जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे का वैसे। अब x इज़ इक्वल टू 2 है तो 2 हम इधर बाहर लिख लेंगे, पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है। 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा हमारे पास। जब -7 में से 4 प्लस करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 आ जाएगा। कट जाएंगे, पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 कट जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 सो x इज़ 0 ऑफ गिव पोलिनोमियल। क्वेश्चन आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा -3 कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए। हम 3 लिखेंगे x स्क्वायर -3x आ जाएगा हमारे पास, प्लस x आ जाएगा। अब x कॉमन आ जाएगा, -3x -3 आया जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, x -3 बाकी रह जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 अलहदा ब्रैकेट में आ जाएगा, x -3 अलहदा ब्रैकेट में। अब स्टेटमेंट देखेंगे कंप्लेक्स फैक्टराइज ऑफ x क्यूब -7x प्लस 6 इज़, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है और जो तीसरा फैक्टर है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। जो हमारे पास एरो लगा के जो फैक्टर निकाला है वो हमारे पास उसने क्वेश्चन में बता दिया। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 x इज इक्वल टू -4। ये एरो लगाई है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर हम लेट करेंगे तो फिर ये x इज इक्वल टू -4 सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन, y एक्सिस आ जाएगी, ये हमारे पास x एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। क्यूब है, कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है तो 0 आ जाएगा, x के साथ -20 है तो -28 आ जाएगा, तो -48 कांस्टेंट आ जाएगा। अब 4 हमारा आ जाएगा, पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, 0 ऐड करेंगे तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आ जाएगा। जब -20 में से प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा, -12 को +4 से -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +48 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 सो x इज़ 0 ऑफ गिव पोलिनोमियल। क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर -4x -12, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इसे 0 के इज इक्वल लिखेंगे। अब इसकी फैक्टराइज करेंगे, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो हमारे पास 6 और 2 हैं दो नंबर। ये एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा, x -6 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x -6 आ जाएगा। अब x प्लस 2 आ जाएगा, ये वाले x -6
एक्स माइनस 6 ये दोनों एक दफ़ा लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फैक्टराइज ऑफ एक्स क्यूब माइनस 28 एक्स माइनस 48 इज़ एक्स प्लस 2 आ जाएगा एक्स माइनस 6। और ये जो एक्स प्लस 4 है मैंने आपको शुरू में ही उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन में बताया हुआ है। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 3 है हमारे पास 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 18 x कोमा x इज इक्वल टू 2 कोमा x इज इक्वल टू माइनस 3। एरो लगा दिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो सा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के लेट करके तो हम निकालते हैं। सोल्व स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग सैंथिक डिवीजन। ठीक है, हमारे पास एक्स वाई एक्सिस आ जाएगी, एक्स एक्सिस आ जाएगी। इसमें हमने 2 फाइंड करने हैं तो एक साथ फाइंड कर लेंगे। 2 जो सा एक्स की पावर 4 है 2 आ जाएगा, क्यूब 7 आ जाएगा, स्क्वायर के साथ माइनस 4 आ जाएगा, एक्स के साथ माइनस 27 और माइनस 18 वैसे आ जाएगा। पहली वैल्यू वैसे की वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। जब इस सारे को सोल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22 आ जाएगा। जब इसे प्लस माइनस करवाएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 2 आएगा तो 36 आ जाएगा। जब इसे प्लस माइनस करवाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे तो 18 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट 0 आ जाएगा रिमाइंडर। अब इसी को हम आगे सोल्व करेंगे। 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इसे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 करवाएंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ माइनस 9 आ जाएगा, कट जाएंगे 0 रह जाएगा। स्टेटमेंट लिखेंगे हम सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सो x इज 0 ऑफ गिव पोलिनोमियल। कोटेशन क्वेश्चन हमारे पास जो सा आएगा वो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब हमें ऐसा 2 वैल्यू चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आए और प्लस माइनस करवाएं तो 5। 3 और 2 है हमारे पास 2 नंबर। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 1 आ जाएगा ये वाले, और 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टराइज ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18। जो पहला फैक्टर है ये आ जाएगा, दूसरा फैक्टर ये आ जाएगा। जो तीसरा फैक्टर है हमारे पास और चौथा फैक्टर ये क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। यूज सैंथिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज़ डिवाइड बाई x प्लस 3। यहाँ पे वो कह रहे हैं हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सैंथिक डिवीजन को इस्तेमाल सोल्व करते हैं यूजिंग सैंथिक डिवीजन। एक्स वाई एक्सिस आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 आ जाएगा। ये सबसे पहले हम लेट कर लें, ये मैंने नीचे लेट किया, आप ऊपर भी कर सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये माइनस 3 मैं फिर बताता हूँ। ये जब माइनस 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3, 0 ऐड करेंगे तो माइनस 3। माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 पॉजिटिव 9 आ जाएगा हमारे पास। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वोशंट है और वो हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 क्वोशंट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा।